एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से मैंने क्लाइंट्स लिए हैं और मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ। और अमेज़ॉन के जिस बेसिक मॉडल पे मेरी वर्किंग है ज़्यादा, वो होलसेल मॉडल है। हर वीडियो को मैं 2 से 3 दफ़ा देखता था जब तक कि मुझे समझ ना आ जाए। वीडियो से लर्निंग मेरी इतनी हो गई थी कि मैंने फिर फाइवर के ऊपर अपना गिग बनाया और मैं वहाँ पे जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो A to Z कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट की है होलसेल मॉडल में। ई कॉमर्स की फील्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कंप्यूटर स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ऑन पॉइंट होनी चाहिए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब जो है $1200 to $1300 मेरी इस वक्त करंट इनकम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। इन्होंने अपना परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन किसी वजह से वो नहीं चल सका। फिर इन्होंने सोचा कि ये ई कॉमर्स की तरफ आएँ और अर्निंग स्टार्ट करें। आज ये एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट हैं और फ्यूचर में ये अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस भी करना चाहते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खिज़र हमायूं साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे बिज़नेस किए जिसमें ख़ास तौर पे परफ्यूम का बिज़नेस आपने किया। उसके बाद आपने सोचा कि आप ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करें और इसको आपने ख़ुद से सीखा वीडियोज़ के ज़रिए। अब आप मुझे ये बताएँ कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या क्या काम कर रहे हैं? एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से मैंने क्लाइंट्स लिए हैं और मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ। और अमेज़ॉन के जिस बेसिक मॉडल पे मेरी वर्किंग है ज़्यादा, वो होलसेल मॉडल है। क्योंकि मैंने इनिशियली जब वीडियोस देखना शुरू की थी, जिस टाइम पे मैं लर्निंग कर रहा था, उस टाइम पे तो EVS भी अंडर डेवलपमेंट था। तो ज़्यादातर वीडियोस उस टाइम पर होती थी यूट्यूब पे अवेलेबल। सर फ़ारूक मलिक की वीडियोस होती थी उसमें, सर असद जो हैं झेलम के एम्बेसडर साहब, उनकी वीडियोस इसके अंदर होती थी। उसके अलावा सर खुर्रम खालिद की वीडियोस थी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। उसके बाद फिर उस वक्त तो मेजर जो सबका रुझान था वो प्राइवेट लेबल की तरफ था। होलसेल मॉडल की इतनी नो हाउ नहीं होती थी लोगों को। उसी के बीच फिर मुझे सर सज्जाद नसीर साहब जो हैं लाहौर में एम्बेसडर होते हैं एनएब्रस के, तो उनकी वीडियोस देखना शुरू करें। वो उनकी बेसिक जो वर्किंग थी ना उस वक्त, वो थी होलसेल के ऊपर। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा मॉडल लगा और मुझे लगा कि वो ईज़िली लर्न किया जा सकता है। तो उसकी पहले मैंने सारी वीडियोस देखी। हर वीडियो को मैं 2 से 3 दफ़ा देखता था जब तक कि मुझे समझ ना आ जाए। लेकिन ये वीडियोस स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक मरहला सबसे इम्पोर्टेंट था ना, कि आखिर अमेज़ॉन है क्या। क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान में अमेज़ॉन लॉन्च नहीं हुआ था, किसी ज़माने में होता था, फ़िलहाल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ये था ना डर कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ये मॉडल कैसे एडजस्ट कर सकता है जब। तो ये सारे जो डाउट्स थे ये मेरे क्लियर हुए जब सर खुर्रम खालिद के कराची में मीटअप था जून में, ठीक है, जून जुलाई में। वो मीटअप मेरे लिए फॉर एग्जांपल ना, मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजर था। उसमें उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मुझे यानी जो मेरे जहन में डाउट्स थे उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाई कि इस तरीके से पाकिस्तान में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इस तरीके से मॉडल होता है। और अगर आप खुद जो है नहीं कर सकते तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये करें। लेकिन मैं उस वक्त घबराया हुआ था कि यानी मुझे प्रीवियस नॉलेज था नहीं अमेज़ॉन का, तो मैं डायरेक्ट अगर BA कोर्स करूँगा तो कहीं मेरी फ़ीस ज़ाया ना हो जाए। तो इस तरीके के डर थे मुझे। तो मैंने सोचा मैं पहले वीडियो से सीखूंगा, जब वीडियो से मैं सीख लूँगा तो फिर मैं BA कोर्स की तरफ जाऊँगा फॉर मेंटोर सपोर्ट। ये रीज़न होता था उस वक्त मेरा। बहरहाल वीडियो से लर्निंग मेरी इतनी हो गई थी कि मैंने फिर फाइवर के ऊपर अपना गिग बनाया। वो रैंक हो गया, इत्तेफाक से मुझे ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो गए वहाँ पे। और मैं वहाँ पे जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो A to Z कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट की है होलसेल मॉडल में। इसमें मुझे ब्रांड खुद आइडेंटिफाई करने हैं, प्रोडक्ट खुद आइडेंटिफाई करने हैं। ब्रांड इजाज़त नहीं दे रहा, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर हमें बता देते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है और हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को इस मॉडल में से रीसेल कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सेफ मॉडल है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको कम चाहिए। अगर आप एक अच्छी स्केलिंग करना चाहते हैं तो वैसे तो लोग कहते हैं कि आप $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास अगर $4000 है ना, ताकि आप मिनिमम 4 to 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जा सकें, एक अच्छा टेस्टिंग फेज़ आप उसमें गुजार सकें और फिर इसमें स्केलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें इस मॉडल में, तो काफ़ी अच्छा और सेफ मॉडल है ये।
सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको पहले से क्या स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स उनको आते हों, और उनकी रिसर्च किन चीज़ों पे ज़्यादा हो ताकि वो जब ई कॉमर्स की फील्ड में आए तो अच्छे तरीके से काम कर सकें? देखिए, जो हमारी ई कॉमर्स की फील्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कंप्यूटर स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ऑन पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में ज़्यादातर आपका काम फॉरेन क्लाइंट्स के साथ होता है। ठीक है। और फॉरेनर्स जो है ना, उन्हें टू द पॉइंट बात करना पसंद है। आपकी जितनी अच्छी टू द पॉइंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, उतना ही आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ में। दूसरा, कंप्यूटर के हवाले से आपको अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। इसमें एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, वर्ड पे। हमारी इस फील्ड में एक्सेल का तो बहुत यूज़ है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें शीट्स देते हैं, उसमें 25,000 तक के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वो एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना तो इजी नहीं है। आप 25,000 को सारे तो नहीं देख सकते। उसमें आपको फ़िल्टर्स अप्लाई करना आने चाहिए, फार्मूलाज आपको यूज़ करना आने चाहिए, तो उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। उसके अलावा आपको वर्ड फाइल आनी चाहिए। पावर पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, तो वो आपसे प्रेजेंटेशंस मांग रहे होते हैं हर महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा। वो चाहते हैं कि आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी बताएं। तो उस हवाले से आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये 3 तो एटलीस्ट आने चाहिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत PDF एडिट करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे इस मॉडल में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इनवॉइस किसी छोटी मोटी गलती की वजह से जो है एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है। जैसे कि वहाँ पे UK में आजकल बहुत रुझान है, वो जब आप फर्स्ट परचेज करते हैं ना, तो उसमें प्रोफॉर्मा इनवॉइस दे देता है जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है। लेकिन उस पर से खाली अगर आपको एडिटिंग करना आती है, आपने खाली प्रोफॉर्मा का, क्योंकि एक लीगल वे है, आप ऑलरेडी पेमेंट तो कर रहे हैं, पेमेंट की है, बस उस एक वर्ड की वजह से इनवॉइस आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आप वो वर्ड खाली हटा के आप इनवॉइस अपलोड करें, वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है लिस्टिंग जो है लाइव हो जाती है फिर। अच्छा, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि होलसेल बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम, और ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम? देखिए, होलसेल के लिए तो मिनिमम 3,000 से एक अच्छा स्टार्ट आपको मिल सकता है, $3,000 से। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग तो $1,000 से भी स्टार्ट होती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आप या तो बहुत एक्सपर्ट हो, उसमें आपके अकाउंट सस्पेंशन का रेशो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अब आपने ड्रॉप शिपिंग की है, आपने एक पैकेज आपका वॉलमार्ट से जा रहा है अमेज़ॉन की बजाय, ठीक है, और जो है कस्टमर को वो चीज़ सही नहीं लगी है, उसने रिटर्न किया और अमेज़ॉन ने ट्रेस कर लिया और उसने देखा कि वॉलमार्ट की पैकेजिंग है, तो वो डेफिनेटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। होलसेल एक बहुत सेफ मॉडल है। इसमें आप होलसेल FBA कर रहे हैं, आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन के वेयरहाउस माल भेज रहे हैं अपना, वो वहीं पे रीपैकेज हो रहा है और वो प्रोडक्ट फिर आपका जो है लाइव हो रहा है और सेल हो रहा है, तो वो एक बहुत सेफ मॉडल है। जहाँ तक प्राइवेट लेबल की बात है, अभी मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जिनका मैं ऑलरेडी अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ होलसेल पे, तो उनके साथ मेरी 2 फ्यूचर प्राइवेट लेबल लॉन्चेस आ रही हैं UK मार्केट में। तो उसमें हमने बजटिंग जो रखी है एक अच्छी लॉन्च की, $15,000 रिकमेंडेड है। वैसे 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा ये हो गया है कि UK में ना गिव अवेज इतने हमें नहीं करने पड़ रहे। ठीक है। वहाँ पे PPC बहुत इफेक्टिव हुई हुई है आजकल। आप एक अच्छी PPC कैंपेन रन करना जानते हैं, आप PPC एक्सपर्ट हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत इजीली जो है रैंक कर जाएंगे PPC से। और जो आपके गिव अवेज में आमतौर पे आपके 300-400 यूनिट्स की इन्वेंट्री जो है ज़ाया हो जाती है गिव अवेज में, आपकी वो इन्वेंट्री सेव हो जाएगी इसमें। प्राइवेट लेबल में जो लोग आना चाहते हैं फ्यूचर में, वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा टारगेट करें, किस प्रोडक्ट में आप कह लें स्कोप ज़्यादा है? पर्सनली जो मैंने फील किया है, प्राइवेट लेबल में होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। ठीक है। इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। किचन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर घर की ज़रूरत है, और खाली पाकिस्तान ही नहीं, आप बाहर, आप UK मार्केट देखें, आप US मार्केट देखें, ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखें, सब में जो किचन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो वो काफ़ी कंपेटिटिव होती जा रही है, उसमें एक अच्छा प्रोडक्ट थोड़ा देर से मिलता है आपको, लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसमें जो सेल वेलोसिटी होती है वो पूरा साल कंसिस्टेंट रहती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सीजनल प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता टॉयज़ की बात करना, उनके कुछ सेगमेंट्स हैं, ईस्टर होता है इनका त्यौहार, उसके अलावा क्रिसमस वगैरह, वहाँ पे तो सेल्स बूस्ट होती हैं, उसके बाद सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में मैं शुरू में अवॉइड करता हूँ। ऑल तो अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो उसमें तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लेवल आप कोशिश करें सीजनल प्रोडक्ट ना हो, ताकि उसकी आपको पूरा साल ही कंसिस्टेंट सेल वेलोसिटी मिले और अच्छे प्रॉफिट मिले आपको। आपकी अभी करंटली अर्निंग कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है $1,200 to $1,300 मेरी इस वक्त करंट इनकम है।
ठीक है। और उसमें उम्मीद है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे जो पार्टनरशिप वाले अकाउंट्स हैं उनमें हमारा जो प्रॉफिट था काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। और पिछले 2 महीने से हमारा जो है $10,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें। और अब इस दफ़ा हमने प्रोजेक्शन है कि हमारा 15,000 तक रेवेन्यू जाएगा, तो हम इसमें एक अच्छी स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं। सर, इस फील्ड में जो लोग आपके मेंटोर रहे और इंस्पायरेशन रहे और जिन्होंने कदम कदम पे आपका साथ दिया, वो कौन लोग थे? इसमें इनिशियली तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सर खुर्रम खालिद का, क्योंकि उनका मीटअप था, उन्होंने मुझे एक राइट डायरेक्शन दिखाई कि ये मॉडल आखिर है क्या, ठीक है, और इसको आपने करना किस तरीके से है। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा है कि मैं वैसे कराची में था, तो वहाँ सर दानिश खलील के पास मैं ऑफिस चला जाता था, वो मुझे गाइड कर दिया करते थे। लेकिन फिर मेरी वालदा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया इस्लामाबाद, तो मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। और यहाँ मुझे सर इमाद का सपोर्ट बहुत हासिल रहा। इवन अभी मैं नेबलर का स्टूडेंट बना नहीं था ऑफिशियली, तो मैं ई-कॉमर्स बाय नेबलर्स के पेज पे जो भी अपना क्वेरी होती थी वो पुट इन कर देता था और उन्हें टैग कर दिया करता था। सर इमाद के साथ ज़रूर रिप्लाई किया करते थे। और अब तो जब मैंने उनसे लाइव ट्रेनिंग ली है, तो अब तो उनके सपोर्ट की बात ही कुछ अलग है। यानी दिन के किसी भी टाइम आप उन्हें मैसेज करें, वो बहुत फ्रेंडली वे में आपको समझाते हैं, कहीं आप स्टक इन हो जाओ, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको इन सब चीज़ों पर। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर साकिब का तो जितना हम थैंक यू अदा करें कम है। उन्होंने उनका जो विज़न है ना, कि खाली यूथ को वो नहीं इनेबल कर रहे, इवन जो एजेड लोग हैं, जो अपनी 50s में हैं, 60s में हैं, उन सबको इनेबल कर रहे हैं, क्योंकि स्किल्स के लिए ना कोई एज नहीं होती है। और उनका जो विज़न है ना कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को यहाँ पे लाना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे ये डेवलपिंग कंट्री है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं। तो जो लोग इस फील्ड में आते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जो है इम्प्रूव करते हैं और अपने छोटे मोटे बिजनेसेस से स्टार्ट करते हैं, तो स्केलिंग के बहुत मौके हैं। और उन्होंने यानी अभी रिसेंटली EVS में आप देख लें 70+ इनकम स्ट्रीम्स जो है उन्होंने इंक्लूड किए हैं। यानी हर बंदे के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, वो अपने हिसाब से कोई फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो वीडियो एडिटर अच्छा है, उसमें वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, क्रिप्टो करेंसी का भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स ऐड हुआ है, अमेजॉन है, जिसका जो माइंडसेट है वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करके अपनी लर्निंग कर सकता है उसमें, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये कोर्सेज किए, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे फेस करनी पड़ी जब आपने वीडियो से ये चीज़ों को सीखा? शुरू में जो मेरा खौफ था ना, सबसे पहले जो मुझे मुश्किल होती थी ना, वो ये था कि मैंने इनिशियली जो वीडियोस देखी हुई थी वो प्राइवेट लेवल की थी, क्योंकि उसका बहुत रुझान था। लेकिन जो मेरे पास फाइवर पे भी इंक्वायरीज़ आ रही थी, तो वो मेरे पास आ रही थी होलसेल मॉडल की, तो वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि फिर मुझे अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा होलसेल लर्न करने के लिए। और इस वजह से मैंने जो है फिर होलसेल की तरफ अपने आप को मोल्ड किया। और इस वक्त भी अभी काफ़ी BA बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी अच्छे होलसेल क्लाइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है। तो क्योंकि एक सेफ मॉडल है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, तो ओवरऑल दुनिया में इसकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। प्राइवेट लेवल तो ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर अब हर किसी के पास जो है यानी $20,000 $25,000 नहीं है, लेकिन सेफ और वो भी रिस्की है। खुदा ना खास्ता अगर आपका प्रोडक्ट फेल होता है, तो आपको पता है फिर वो liquidator.com वगैरह के ऊपर 30% पे जा रहा होता है। होलसेल में रिस्क नहीं है? होलसेल में रिस्क इस वजह से नहीं है, आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल अब नेस्ले का प्रोडक्ट है, आपको पता है वो सेल होना ही है। ठीक है। और ये सेफ इसलिए आपने नेस्ले से परमिशन ली, हम आपका प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने आपको इजाज़त दे दी, आप उनकी परमिशन से रीच सेल करें, और आपको पता है उनकी एक ऑलरेडी एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, ब्रांड इमेज की वजह से उसने सेल होना ही होना, तो एक सेफ मॉडल हो जाता है फिर। लेकिन इसमें हमें थोड़ी वर्किंग डेली की ज़्यादा है। आपको यानी प्राइवेट लेवल में तो सिंगल प्रोडक्ट होता है ना, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, आपको कम से कम 15 से 20 अच्छी लिस्टिंग्स बनानी चाहिए। ठीक है। तब जाके आप एक जो है बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खिज़र हमायूं साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और होलसेल बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।